हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सविता शर्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, मैंने कल अपना एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने अपनी बेटी के बर्थडे का गिफ्ट मंगाया था, और उसमें मैंने लास्ट पे बोला था कि मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, कॉलेज के और स्कूल के, जब मैं भी खेला करती थी और गेम्स वगैरह में और एनसीसी वगैरह किया करती थी। तो उस वीडियो को देखकर मेरी जो थर्ड नंबर की सिस्टर है, फरीदाबाद में रहती हैं, वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई, क्योंकि उन दिनों हम दोनों ही सबसे ज़्यादा साथ रहा करते थे। और अब सब अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हैं और बिज़ी भी हैं, मिलना भी कम होता है। लेकिन एक वो टाइम था जब हम दोनों सुबह 6 बजे ही, चाहे कोई काम है या नहीं है, जल्दी उठने की आदत थी। तो 6 बजे ही रसोई का सर्दियों में दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के पीछे चाय पिया करते थे, और पापा की डांट खाया करते थे कि ऐसी क्या बात है जो तुम सुबह शाम दोनों बातें करते रहते हो, क्योंकि हम दोनों की बाउंडिंग बहुत अच्छी थी। और साथ में जो जिम्मेदारियां थी घर की, वो भी हम दोनों मिलके उठाते थे, क्योंकि जो जिन दीदी वगैरह की शादी हो चुकी थी, उनके क्या तीज त्योहार जाने हैं, उनको क्या भेजना है, ये चीज़ें हम दोनों मिलकर करते थे। और जो मेरी बुटीक वाली सिस्टर हैं, जो मुझसे बड़ी है, वो उस टाइम जॉब किया करती थी। तो हम सब मिलजुल कर यही डिसाइड करते थे कि इतने पैसे हैं और इतना वहाँ जाना है, इतना वहाँ जाना है। तो ये सब चीज़ें हम मिलके करते थे, और जो छोटी मोटी शॉपिंग होती थी घर के लिए, वो भी हम मिलके ही करते थे। तो वो चीज़ें जब उन्होंने कल देखी तो वो थोड़ा इमोशनल हो गई। वो इमोशनल भी, हम सभी भाई बहन वैसे बहुत इमोशनल हैं, और मेरे बच्चे भी पर भी असर है इन चीज़ों का। तो इन चीज़ों को देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, एक वो घर था जहाँ हम भाई बहनें खासकर बहुत सारा दिन सफाई करना, और ये सामान ऐसे रखना है घर के लिए, अब ये सामान लाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मेरी मम्मी नहीं रही थी, तो हम सब भाई बहन मिलके ही रहते थे, और फादर थे। तो हम लोगों के रिश्तेदार भी सब दूर ही रहते थे, सब राजस्थान रहते थे, हम अकेले ही दिल्ली में थे, तो इतना मिलना नहीं हो पाता था। तो ये सारी चीज़ें हम खुद ही करते थे, और बहुत मज़ा आता था। मतलब हर संडे को ना एक मुहिम छिड़ जाती थी कि घर की सफाई करनी है, कर्टन धोने हैं, और ये धोना है, वो मतलब सारा दिन, एक दिन की जो छुट्टी होती थी ना, वो हम बहनें सारा दिन सफाई में निकाल देती थी। और अपने घर को इतना अच्छे से सजा के और सफाई से रखते थे कि आने वाला हर कोई कहता था कि आपका घर बहुत अच्छा लगता है। बेशक हम उस टाइम रेंट पे ही रहते थे, लेकिन जहाँ भी रहते थे बहुत अच्छे से रहते थे। तो उसके बाद अब मैं ये कल जब अपने घर का भी, मैंने आजकल काम करवा रही हूँ रिपेयरिंग का, और मैं बताती रहती हूँ कि अभी मेरा काम नहीं हुआ, ये हुआ। तो मैं कल बैठे बैठे मैंने भी उसके बाद ये सोचा कि एक घर वो था जहाँ हम बहनें इतना बिजी रहती थी, सुबह उठना, शाम को भी सारा दिन वहाँ एक साथ रहना करना, ये सब चीज़ें चलती थी। धीरे धीरे सबकी शादी हो गई, सबके परिवार अलग हो गए। आज हम अपने अपने घरों में लगे हुए हैं कि ये चीज़ सजानी है, ये करना है, ये करना है। मेरे को भी अब थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे को अपना घर ठीक करा के मुझे अपने घर में ये नई चीज़ें लानी है, ये बदलना है, ये सब करना है। लेकिन फिर एक टाइम के बाद जब हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी और बेटी अपने घर चली जाएगी, बेटे की जब शादी होगी तो घर में एक नई लड़की आएगी। तो फ्रेंड, ये घर भी तब उनका हो जाएगा। तो मेरे को लगा, मैंने कहा, हमारा जब जीवन सफाई में निकल गया, हमारा घर अपना कौन सा है? कोई सा भी घर अपना नहीं है। हम तो एक मेहमान की तरह है, पहले वहाँ रहे जितना दिन रहे, फिर अब यहाँ मेहमान की तरह हैं, फिर हम ये चीज़ें किसी और को दे देंगे, फिर हमारा क्या। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब बहनों को मिलके और भाइयों को मिलके एक ऐसा बड़ा सा घर लेना चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर देंगे, तो हम सब वहाँ दोबारा से मिलके रहें, क्योंकि हम भाई बहनों की बाउंडिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। होता है बीच में एक आध इधर उधर हो जाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है औरों को देखते हुए, क्योंकि हमारे माँ बाप ने अच्छी परवरिश की, अच्छे संस्कार डाले हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो
जायदाद के पीछे लड़ते हैं या किसी और चीज़ के लिए लड़ते हैं, लेकिन कम से कम मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो अपनी चीज़ भी दूसरे को देने के लिए तैयार रहते हैं, हरदम तैयार रहते हैं। और मैं अपनी बड़ी हूँ, अभी मेरे शादी हो गई, बच्चे हैं, लेकिन आज भी मैं अपने घर में बिल्कुल छोटी हूँ और वैसे ही रहती हूँ जैसे मैं शादी से पहले रहती थी। ऐसे ही ज़िद करती हूँ जैसे मैं शादी से पहले करती थी। और आज भी मुझे लगता है मैं अपने लिए कुछ नहीं खरीदती, क्योंकि जो मेरे मुँह से निकलता है वो जो भी सुनता है, मेरे खरीदने से पहले मेरे घर में वो चीज़ आ जाती है। और मुझे नहीं लगता मैंने अपने बच्चों के लिए भी कभी कोई चीज़ खरीदी है। तो मेरे भाई बहन मुझे इतना प्यार करते हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी भाई बहन ऐसे ही प्यार करें। तो पुराने दिन जब याद आए तो दिल को बड़ा धक्का सा लगा कि एक इतना लंबा अरसा निकल गया है और सब चीज़ें कब छूट गई कुछ पता नहीं चला। तो ये जो पुराने दिन याद आते हैं ना, ये पूरे जीवन को और पूरी चीज़ों को हिला देते हैं। और जीवन का जो संघर्ष रहा, सब चीज़ें कब बदल जाती है कुछ पता नहीं चलता, कब कौन छूट जाएगा ये भी पता नहीं चलता। इसलिए जो जीवन बचा है उसे बहुत अच्छे से जीना चाहिए। और यही कहूँगी कि भाई बहन किसी के नहीं छूटने चाहिए, और ना किसी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी के भाई बहन छूटें। क्योंकि आपकी 2 मिनट की खुशी के लिए किसी का जीवन भर का जो कमाया हुआ प्यार होता है भाई बहनों का, वो ख़त्म हो सकता है। हमारे साथ तो खैर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे माँ बाप ने नींव ही इतनी पक्की डाली है कि हम भाई बहनों को कोई अलग नहीं कर सकता, दिल से अलग नहीं कर सकता। मजबूरी में चाहे वो थोड़ा बहुत अलग हो जाए, क्योंकि सबको अपना अपना देखना होता है, किसी पे भी कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन दिल से मुझे नहीं लगता हम भाई बहनों में से कोई अलग हो सकता है। और इसके लिए मैं भगवान को थैंक्स कहूँगी कि उन्होंने हमें ऐसे माँ बाप दिए जिन्होंने इतनी पक्की नींव डाली है भाई बहनों में, जिसको देख के कई लोगों को लगता है, जेलस फील होती है। लेकिन उन्हें जेलस फील नहीं करना चाहिए, उन्हें यही सोचना चाहिए अगर ये ऐसे हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो मुझे बहुत गर्व है अपने भाई बहनों पे। कोई कितना भी कह ले कि आज के टाइम में अब कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। लेकिन मैं आज भी यही कहती हूँ इतने बड़े होने के बाद कि मेरे भाई बहन हैं जो एक दूसरे के लिए सोचते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और ऐसा नहीं है सब 100% है, कहीं कहीं कमियां भी हैं, कुछ गड़बड़ बीच में हो जाती हैं। लेकिन हम भाई बहन और सब मिलकर उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। और जहाँ तक है कोशिश यही करते हैं कि सब साथ ही रहें। और सबसे अच्छी बात हम लोगों में यह है कि हम तो मिलते हैं फ्रेंड एक नए ब्लॉग में नए चीज़ों के साथ और नई बातों के साथ और नई कहानी के साथ। तब तक आप इस वीडियो को आप एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए आपको कैसा लगा। तब तक मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगी आपसे, टाटा बाय बाय और नमस्कार।